ये एसी का कंप्लेन है कि एसी कूलिंग नहीं हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि एसी फ़िलहाल चल रहा है, यानी ये एसी चालू है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है, यानी इंडोर चालू है, आउटडोर चालू है, इसका फ़ैन मोटर भी चल रहा है। तो हम कैसे पता करें कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बहुत सिंपल सी तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पावर वाले लाइन में हम क्लैम मीटर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कवर खोल के रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कवर खोला हुआ है। ये फेस है और ये न्यूट्रल है। हमको फेस में क्लैम मीटर लगाना है और एम्पियर मालूम होना चाहिए कि कितना एम्पियर का एसी है। हमको मालूम चल जाएगा क्लैम मीटर से कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसे एसी चालू है हमको पता ही नहीं चल रहा है। और इन्वर्टर एसी जो रहता है दोस्तों, उसमें साउंड रहता ही नहीं है, बहुत साइलेंट एसी चलता है, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कंप्रेसर चल रहा है कि केवल फैन चल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर पता करना है कि कंप्रेसर चालू है कि नहीं, तो आप क्लैम मीटर लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं क्लैम मीटर इसमें लगाता हूँ। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट अभी चालू हुआ, आप देख पा रहे हैं 1.23 ले रहा है, यानी कंप्रेसर नहीं चालू है। अगर कंप्रेसर चालू रहता तो कम से कम 6-7 एम्पियर से चालू होता, यानी इसका एम्पियर बहुत कम ले रहा है। इसका एम्पियर है 1.20 ऐसे एम्पियर ले रहा है, यानी ये जो एम्पियर दिखा रहा है इंडोर का जो मोटर चल रहा है, जो इंडोर का जो मोटर चल रहा है ब्लोअर मोटर, उसका एम्पियर दिखा रहा है। ये कंप्रेसर का एम्पियर नहीं दिखा रहा है। जब कंप्रेसर का एम्पियर दिखाता तो 5-6 एम्पियर कम से कम दिखाता ही, यानी जितना एम्पियर का एसी है उसका 50% यानी आधा एम्पियर तो दिखाता है। जैसे 10 का है तो 5 एम्पियर दिखाना ही चाहिए था, लेकिन इसे ये मालूम होता है कि हमारा कंप्रेसर नहीं चालू है। तो आइए चेक करते हैं कि हमारा कंप्रेसर क्यों नहीं चालू है जबकि एसी चालू है। मैं सबसे पहले ऊपर का कवर ओपन कर लिया हूँ, क्योंकि कंप्रेसर नहीं चल रहा था, बाकी इसका जो भी सिस्टम है सब वर्किंग में है। तो सबसे पहले हमको कंप्रेसर चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कॉन्टैक्टर का ऊपर का जो कवर है मैंने हटा लिया है और सिंपली करना क्या है, इसको पुश करना है। इसको इसमें पावर देके मैं ये आइसोलेटर से पावर फ़िलहाल ऑफ करके रखा हूँ। यहाँ से पुश करेंगे और क्लैम मीटर पर जब हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होगा कंप्रेसर तो उसमें शो करेगा कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अगर कंप्रेसर चल रहा होगा तो एम्पियर में शो करेगा। अगर मान लो कि सपोर्ट कंप्रेसर ओवरहीट हो गया है, ओवरहीट होकर अगर ट्रिप हो गया है तो कंप्रेसर पुश करने के बाद भी नहीं चलेगा। उसके लिए हमको करना क्या होगा कि कंप्रेसर को ठंडा करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी अगर बराबर आना चालू हो जाएगा तो हमारा कंप्रेसर तभी चालू होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि गैस नहीं रहता है या कुछ अलग प्रॉब्लम की वजह से हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो जाता है और हम कॉन्टैक्टर पुश करते हैं तो हमको मालूम नहीं चलता और कंप्रेसर चलता भी नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसमें पावर देते हैं और पावर दे के हमको बस ये मालूम कर लेना है कि हमारा कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। अगर कंप्रेसर ओवरहीट रहेगा तो यहाँ पे क्लैम मीटर 00 शो करेगा, अगर कंप्रेसर चलेगा वो भी शो करेगा। तो सबसे पहले मैंने पावर ऑन कर लिया है और ये रहा कॉन्टैक्टर पे मेरा स्क्रू ड्राइवर, मैं इसे पुश करने वाला हूँ और आप एम्पियर चेक करें। एम्पियर अभी 0 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन 0 नहीं दिखाना चाहिए, आगे 4-5 ऐसे एम्पियर शो करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा कंप्रेसर चल रहा है, पुश करने पर चल रहा है, यानी 10-11 एम्पियर ले रहा है। अभी मैं पावर बंद कर दिया। आप देखें कि जैसे मैं कॉन्टैक्टर को पुश किया हमारा कंप्रेसर चालू हो गया, लेकिन जैसे कमांड आता है सिस्टम बाई से जब मशीन चालू होता है तो हमारा कंप्रेसर ना चल के हमारा पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है। और जैसे हम कॉन्टैक्टर को पुश किए तो हमारा कंप्रेसर चलने लगा। तो दोस्तों गेस कीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मैं बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, फॉल्ट क्या है। दोस्तों इसमें फॉल्ट बहुत आसान है, बहुत ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही छोटा बीमारी है। सबसे पहले ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटर सही है, ओल्ड है, लेकिन कैपेसिटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये आप कॉन्टेक्टर देख रहे हैं दोस्तों, इसी में प्रॉब्लम है। ये कॉन्टेक्टर ये हमारा काम नहीं कर पा रहा है। अब ये होता क्या है कि यहाँ से आप ये वायर जो देख रहे हैं ये न्यूट्रल का वायर है, और एक इसमें फेस आ रहा है, इसमें न्यूट्रल आ रहा है, और इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, या तो A1 इसको बोल देंगे, A2 इसको बोल देंगे, यानी हम फेरबदल कर सकते हैं। जब इसमें पावर आता है तो ये कमांड का वायर है, ये फेस जो लगा हुआ है कमांड का वायर है। जब नीचे से PCB कमांड देता है तो इसमें फेस आता है 2 से 3 मिनट के बाद, और न्यूट्रल तो इसमें कंटिन्यू हाई है पहले से। जब दोनों पावर मिलता है तो कॉन्टेक्टर को होल्ड करता है, यानी ये स्प्रिंग को अंदर की तरफ ऐसे पुश करता है, ये पुश होता है। जब पुश होगा तो यहाँ से जो फेस न्यूट्रल है यहाँ से निकलेगा और हमारा कंप्रेसर में जाएगा, हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। और दोस्तों इसमें अभी हो क्या रहा है कि यहाँ से फेस न्यूट्रल तो मिल रहा है, जैसे कॉन्टेक्टर जब होल्ड लेता है तो यानी अंदर जो कॉइल है वो कॉइल अपने तरफ खिंचाव करता है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, तो खिंचाव सही से नहीं कर पा रहा है, और ये स्प्रिंग है वो अंदर पुश होके टच नहीं हो पा रहा है। जब यहाँ से टच नहीं हो रहा है तो यहाँ से इसको ये जो कॉमन का वायर है, यानी इसमें फेस जा रहा है कंप्रेसर के लिए, उसको कॉमन नहीं मिल पा रहा है, यानी फेस नहीं मिल पा रहा है। इसके वजह से कंप्रेसर नहीं चल पा रहा है दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम कॉन्टेक्टर ही है, और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर ये नए टेक्नीशियन है तो उसमें थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि उनको यही लगेगा कि कॉन्टेक्टर तो फ़िलहाल नया है। देखने में आप भी देख पा रहे हैं कॉन्टेक्टर कहीं से जला हुआ नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन देखने से कुछ नहीं होता, वो चेक करने से ही पता चलेगा कि ख़राब है कि सही है। तो आइए हम कॉन्टेक्टर को क्या करते हैं, पुश करते, कॉन्टेक्टर को चेंज करते हैं और नया कॉन्टेक्टर लगा के AC को चालू करते हैं, और आपके सामने आप देखिएगा एकदम अच्छे तरीके से हमारा AC चालू हो जाएगा। दोस्तों मैं कॉन्टेक्टर को लगा दिया। इसके पहले 2 पोल का कॉन्टेक्टर लगा हुआ था, मैं 3 पोल का कॉन्टेक्टर लगा दिया। आप देख पा रहे हैं 3 पोल का कॉन्टेक्टर है, और जो पहले लगा हुआ था वो 2 पोल का कॉन्टेक्टर था। तो दोस्तों ये 2 पोल और 3 पोल क्या होता है, यानी 3 पोल का मतलब होता है यहाँ 3 कनेक्शन होते हैं, और 2 पोल में 2 कनेक्शन होते हैं, यानी 3 कनेक्शन इन होता है और 3 कनेक्शन आउट होता है, तो ये 3 पोल हो जाता है। और 2 कनेक्शन इन और 2 कनेक्शन आउट तो वो 2 पोल कॉन्टेक्टर हो जाता है। तो इसमें 2 पोल का ही ज़रूरत था लगाने का, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास 2 पोल का नहीं था, तो मैं 3 पोल भी लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, 3 पोल पर भी ये चलेगा और उससे अच्छा ही चलेगा, क्योंकि ये 3 पोल का कॉन्टेक्टर जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसके वजह से मैं और लगा दिया। तो दोस्तों इसका कनेक्शन तो फ़िलहाल हो गया है, और बस AC चालू होगा तो आप देखिएगा ये जो बीच का जो दिख रहा है ना, ये बीच का ये कॉन्टेक्टर होल्ड करने के लिए ये तुरंत अंदर पुश हो जाएगा, और हमारा कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा, फैन मोटर भी चालू हो जाएगा। क्योंकि जब होल्ड लेगा तो जब कॉन्टेक्टर होल्ड लेगा तो ये जो स्प्रिंग है अंदर पुश होगा। तो दोस्तों अभी 2 मिनट वेट करते हैं, 2 मिनट के बाद हमारा AC जैसे चालू होगा मालूम चल जाएगा कि हमारा फॉल्ट। AC फ़िलहाल चालू हो गया है। मैं अपना कॉन्टेक्टर दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं कॉन्टेक्टर कैसे होल्ड हो गया है, और यानी हमारा AC काम करने लगा, यानी कंप्रेसर चलने लगा है। और मैं आपको एम्पियर दिखाता हूँ। पहले आपने एम्पियर देखा 1 पॉइंट कुछ एम्पियर ले रहा था, लेकिन अभी एम्पियर लगभग 12 के आसपास जा रहा है, यानी 12 जा रहा है एम्पियर, आप देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये ऊपर का कवर ओपन है, इसके वजह से एम्पियर इसका थोड़ा हाई हो रहा है। अगर हम इसको कवर कर देंगे तो एम्पियर कम हो जाएगा। तो AC चालू करने से पहले कवर को बंद करके AC को चालू करें। मैं तो थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए मैं अभी तक कवर ओपन करके रखा हूँ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।